एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। और ये जो टॉपिक है आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी 5 क्वालिटीज जो दुर्गा माँ के अंदर है और जो क्वालिटीज हमारे अंदर भी होनी चाहिए एज फीमेल्स। और हमारे अंदर अगर ये दुर्गा माँ वाली 5 क्वालिटीज आ जाए तो बात ही कुछ अलग हो जाए। मतलब काफी ज्यादा हमारे खुद के इम्प्रूवमेंट, हमारे खुद के सक्सेस के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो बिना टाइम ना वेस्ट किए दुर्गा माँ की 5 खूबियों के बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहला जो उनका खूबी है जो हमें सीखना चाहिए वो है उनका करेज। करेज क्यों? क्योंकि दुर्गा माँ ऐसे ही सब जानता है, वो उनके अंदर जो शक्ति है, जो उनके अंदर पावर है, हर औरत के अंदर अपने हिसाब से कुछ पावर होते हैं, कुछ उनके अंदर करेज होते हैं। तो अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए हिम्मत चाहिए। करेज का मतलब होता है हिम्मत, कुछ कर दिखाने का जज्बा। हमारे अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हाँ हम वो कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमारे अंदर माँ दुर्गा जैसा कुछ उसका कुछ क्षण भी आ जाए, कुछ परसेंट, 1-2% भी अगर आ जाए ना, तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं और क्या से क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, और वो है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब जो दुर्गा माँ थी ना, उनका पर्सनैलिटी ऐसे ही दिखाया हुआ है कि वो खुद अपने मन मर्जी की देवी थी। उनको जो करना था, अगर उनको करना था नाश महिषासुर का, तो उन्होंने किया। वो इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस उनका था और उन्हें देवताओं की जरूरत नहीं थी अपने काम को पूरा करने के लिए। मतलब वो इंडिपेंडेंट थी। तो इसी तरीके से इंडिपेंडेंस को अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में ले, हमें जो भी लाइफ में हासिल करना है, हमें किसी सेकंड पर्सन की ओपिनियन या क्या है कि लड़कों से पूछकर या अपने हस्बैंड से पूछकर ही हमें कुछ करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उनसे गाइडेंस जरूर ले सकते हैं। डेफिनेटली सेकंड ओपिनियन लेना हर चीज के लिए अच्छा होता है। गाइडेंस लेना और सिर्फ हर किसी के बात में हाँ में हाँ मिलाना में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे सिर्फ लड़कों की बात नहीं है, ये आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, सास ससुर भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। मतलब आपको हमेशा कोई आपको बोलेगा हाँ बोल करने तभी आप करोगे, वरना आप चुपचाप बैठे रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे, तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। तो इंडिपेंडेंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, कंपैशन एंड एम्पैथी। कंपैशन और एम्पैथी उनके अंदर काफी भरा था, क्योंकि वो माँ दुर्गा है। उनके अंदर दया भी है, क्रोध भी है, माया सारा चीज है उनके अंदर। तो अगर हम एक लड़की है, फीमेल है, वुमेन है, कुछ भी है, अलग अलग एज ग्रुप के भी है, तो हमें सिर्फ ये नहीं मेंटली हम स्ट्रांग है तो इसका मतलब किसी को भी कुछ भी मुंह उठा के बोल दे। लोगों के लिए दया रखना, एक अच्छा दिल रखना, लोगों के लिए प्यार रखना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोगों से प्यार करते हैं, अगर लोग हम, तभी दूसरे लोग भी हमसे प्यार करते हैं। प्यार जो होता है ना, वो रेसिप्रोकेट होता है। आप जितना प्यार बांटोगे उतना आपको मिलता है। जैसे माँ दुर्गा इस लोगों को प्यार बांटती थी तो बदले में उन्हें प्यार मिलता भी था। तो अगर हम तो उनके कुछ भी मतलब कोई भी लेवल भी नहीं छू सकते हम ह्यूमन बींग्स। बट अगर हमने उनके अंदर की जो दया भाव है, जो पैशन है, जो प्यार है, ममता है, अगर वो अपने अंदर डाल दी, तो सोचिए हम एज अ पर्सन कितने ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 4th नंबर पॉइंट की तरफ, और वो है फियरलेसनेस। फियरलेसनेस का मतलब होता है कभी भी किसी चीज से नहीं डरना। यस गाइस, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ठीक है, ये डायलॉग आप सबने काफी सुना होगा। डरना इज इम्पोर्टेंट, डरना जरूरी भी है और डरना नहीं भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा डर डर के जी नहीं सकते। और बिना डरे अगर कोई भी काम करोगे, ज्यादा दिमाग बिना लगाए बस कूद जाओगे किसी चीज में, तो भी हार हो जाएगी। तो फियर का आपका एक पैरामीटर होना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा भी नहीं डरना है और बिना डरे भी नहीं रहना है। तो दोनों में बैलेंस मेंटेन करिए। फियरलेसनेस का मतलब है डरिए, जरूर डरिए, लेकिन अच्छी चीजों में। अपने खुद के ग्रोथ को पाने के लिए डरिए कि हाँ ये नहीं किया तो ग्रोथ नहीं मिलेगा, ये नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, मेहनत नहीं किया तो ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो ये सब पॉजिटिव डरना हुआ। बट अगर आप हर ही बात पे डर रहे हो, काम करने के पहले ज्यादा डरते हो, सोचते ज्यादा हो, काम कुछ नहीं करते, तो ये गलत है। समझ में आया? जो भी जिंदगी में मकसद है, जो भी चीजें पाना चाहते हो लाइफ में, डट के सामना करो, आगे बढ़ो और करके दिखाओ। समझ में आया? सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि ये करना है वो करना है। अपने लिए रोड मैप बनाओ, प्लान्स बनाओ और उस पर कूद पड़ो। समझ में आया? अब बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ, और वो है बैलेंस एंड मल्टीटास्किंग। यस गाइस, बैलेंस एंड मल्टीटास्किंग का मतलब ये, आपने दुर्गा जी को देखा है, उनके 10 हाथ है, वो अलग अलग चीजें, वो उनके जो 10 हाथ है वो अलग अलग चीज को सिंबलाइज करते हैं। किसी में
उनका मतलब कोई शस्त्र है तो किसी में कुछ और है, किसी में उन्होंने कुछ मतलब अलग अलग टाइप के शस्त्र होल्ड किए हुए हैं और 10 हाथ में उन्होंने बैलेंस किया हुआ है इस चीज। दैट मीन्स एज वुमेन भी आपको चीजें बैलेंस करनी चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो आपको अपना काम भी बैलेंस करना है। घर के अगर आपके कुछ छोटे मोटे काम अगर आप खुद काम नहीं करते तो आपको ये आना चाहिए कि आप बाकी जो आपके घर में हाउस हेल्प है या कुछ भी है उससे अच्छे से ठीक से आप अच्छी बिहेवियर के साथ आप अपना काम करवाइए। और आपको ये क्या ना बैलेंस, रिलेशनशिप बैलेंस करना आना चाहिए, प्यार बैलेंस करना आना चाहिए। ये नहीं कि इतना ही ज्यादा प्यार में डूबे हुए हो कि काम बैलेंस नहीं हो रहा, इतने ज्यादा बच्चे में डूबे हुए हो कि ग्रोथ नहीं कर पा रहे अपने खुद के करीब। मतलब एवरीथिंग शुड हैव अ बैलेंस। एंड आपको ये बैलेंस जो है यही आपको एक डायरेक्शन देगा सही से कि आप देखो हर किसी को 40s में आना है, 30s में आना है, 20s में आना है, जैसे जिसका जो एज है, किसी को 50s में आना है। बट अगर आपने सोचा कि अरे उम्र बहुत हो गया, अब नहीं कर पाऊंगी ये वो, तो ये सारी चीजें आपको छोड़ देनी है। आपको दिमाग में ये रखना है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। जब आपने अपने लाइफ में कोई डिसीजन ले लिया, आपको अपना हाउस होल्ड वर्क बैलेंस करते हुए अपने काम को भी बैलेंस करना है और सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाना है। जब तक आप सक्सेस की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाओगे, सक्सेस आपकी तरफ दूसरा कदम नहीं बढ़ाएगा इन रिटर्न। तो ये बैलेंस चीज को, ये जो चीज मैंने आपको समझाया, इसे अच्छे से समझना। तो गाइस आई होप आपको ये 5 क्वालिटीज जो मैंने आज दुर्गा माँ के बारे में बताया, अगर ये 5 चीजें अगर ध्यान से सुनो, इसे अपने अंदर डाल दोगे तो जिंदगी काफी ज्यादा खूबसूरत और हसीन हो जाएगी और आपके फेवर में हो जाएगी। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।